अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर वी विल बी सीइंग हाउ टू अटेम्प्ट फाइनल एग्जामिनेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमारा फाइनल एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा, तो वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दिया गया कि 9 मार्क्स विल बी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड 31 मार्क्स विल बी फ्रॉम सब्जेक्टिव। 9 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव 9 मार्क्स के जो 30 ऑब्जेक्ट, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव्स आ रहे होंगे? देयर विल बी 30। इट मे बी ट्रू फॉल्स और MCQs दोनों हो सकते हैं। 0.3 मार्क्स का ईच होगा। और ये देखा जाए तो 5 चैप्टर्स फ्रॉम कोर्स जो भी हैं उससे आ रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर एक जो छोटी सी बात है, टाइमिंग। ऑल्दो 30 ऑब्जेक्टिव्स के लिए 30 मिनट्स आर गुड इनफ, हाउएवर हमने 60 मिनट्स रखे हुए हैं फॉर कोर्स सॉल्यूशन प्लस 10 मिनट्स फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। तो आइडियली आपका ऑन एवरेज टाइम 20 से 35 मिनट के अंदर होगा, स्टूडेंट ने जितने भी क्विज़ सबमिट किए उसकी बेसिस पर। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप ये करें। अच्छा, सब्जेक्टिव मार्क्स के लिए देयर विल बी 4 क्वेश्चन 1 2 4। ठीक है, और ये 31 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, अब अटेम्प्ट कैसे करना, इसके लिए टाइम क्या होगा, टाइम नोट कर लें। इसके लिए आइडियली ये 2 घंटे में हो सकता है 120 मिनट के अंदर। इसके बावजूद हम आपको 150 प्लस मिनट्स दे रहे होंगे। 2 घंटे सॉल्यूशन के लिए, आधा घंटा टेक्निकल ग्लिच के लिए, हाफ एन आवर देखा जाए 30 मिनट्स टेक्निकल ग्लिच के लिए। और हाँ, आप जो भी सब्जेक्टिव के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हो, आंसर्स तो फीड करने हैं, लेकिन एक फ़ाइल कैलकुलेशंस करनी है। वो वर्ड पे करें, एक्सेल पे करें, हैंड रिटन करें, जो भी करें वो फाइल भी अपलोड करनी है। कैसे? सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड में हमारे पास ये नज़र आ रहा है। आप अपने कोर्स में आए और हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, लेट्स से। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फाइनल एग्ज़ाम आपके सामने मौजूद है। इस फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जब टाइम होगा, ठीक है, तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन पेज अवेलेबल होगा, सेक्शन है ऑब्जेक्टिव अवेलेबल होगा, सब्जेक्टिव अवेलेबल होगा, फाइनल एग्ज़ाम की सब्जेक्टिव फाइल। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पेज जो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर चुका हूँ, ये इंस्ट्रक्शन पेज आपको एग्ज़ाम क्लास की टाइमिंग से आधे घंटे पहले अवेलेबल होगा। और इसमें ये सारी बातें मौजूद हैं कि देयर विल बी 30 ऑब्जेक्टिव्स, देयर 5 चैप्टर्स वगैरह हो रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा, बोल्ड करके कुछ स्पेसिफाई किया गया 3 अटैम्प्ट होंगे, लेकिन ये तीनों अटैम्प्ट, हर अटैम्प्ट मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है, टेक्निकल ग्लिच के लिए है। ठीक है, 31 मार्क्स के लिए ये सिचुएशन। तो ये इंस्ट्रक्शन पेज आपके पास पहले से अपीयर होगा। हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टिल इंस्ट्रक्शन है और 70 मिनट्स का टाइम दे रहा है। जैसे ही बिगिन किया तो आपके 70 मिनट्स स्टार्ट होंगे। ये मैंने बिगिन का बटन दबाया, नाउ माई टाइम हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो टेस्ट इन्फॉर्मेशन तो आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस 30 सवाल थे। ठीक है, इस पहला सवाल पढ़ा, इसका आंसर दिया। ठीक है, जैसे आंसर किया यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सेव हो गया। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं क्वेश्चन 1 का आंसर दे चुका हूँ तो सेव हो गया। इसका आंसर दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, नेट की स्पीड की बेसिस पर ये सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया। अब लेट्स से मुझे थर्ड का आंसर नहीं आता, अगर मैं आगे मूव करना चाहता हूँ तो ये वार्निंग दे रहा है कि क्वेश्चन में भी इनकम्प्लीटेड। अगर आप कैंसिल करके इसको पूरा करें, अगर आप ओके करेंगे तो इनकम्प्लीट सेव हो जाएगा। ये पढ़ना है और इसको समझना है ये क्या कह रहा है। ओके किया, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुका हूँ। 3 ब्लैंक है, मैंने 4 का एक आंसर दिया, आगे बढ़ा तो आप देख सकते हैं 3 मेरा ब्लैंक गया, मैं वापस 3 पर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सवाल पढ़कर आपने जवाब देना है, मार्क्स इंप्रूव करना है या गूगल करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। तो सिमिलरली अब ये एक चीज़ आ गई। अब मिसाल के तौर पे सर इंटरनेट का ग्लिच आ गया, कोई इशू नहीं है, इंटरनेट का ग्लिच आ गया या आप फाइनल एग्ज़ाम लीव करते हैं। अब देखा जाए तो अब आपका टाइम चल रहा है ऑब्जेक्टिव का। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे जाता हूँ तो ये देखें क्या कह रहा है कि 70 मिनट्स थी, अभी आपके पास 1 घंटा 8 मिनट्स और 43 सेकंड है। और अब बिगिन के बजाय कंटिन्यू का बटन दे रहा है। अब ये देखें जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया मेरा टाइम चल रहा है 32 मिनट्स, रिफ़्रेश कर रहा हूँ 29 मिनट्स, रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये आपका टाइम चल रहा है। तो आइडियली देयर वाज 30 मिनट्स, लेकिन स्टिल टेक्निकल ग्लिच के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया है। तो डेट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एग्ज़ाम। नाउ मूविंग टूवर्ड सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जाते हैं तो जब हम इस पे आए तो ये देखें इंस्ट्रक्शन कि ये 4 सवाल हैं
ठीक है। और ये 4 सवाल तमाम स्टूडेंट्स के लिए कॉमन नहीं है, हर स्टूडेंट का डिफरेंट है। कैसे? अच्छा, टेस्ट की टाइम लिमिट 3 घंटे, ये 3 घंटे सॉल्व करने के लिए नहीं है, 2 घंटे सॉल्व करने के लिए, ये 30 मिनट टेक्निकल ग्लिच के लिए, लेकिन फिर भी मैंने एक 30 मिनट्स और ऐड कर दिए हैं। ठीक है। अब मैं जैसे ही बिगिन का बटन दबा रहा हूँ, तो अब आप देखें बिगिन का बटन दबा रहा है, टेस्ट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ 4 सवाल हैं। तो ये 4 सवाल जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपीयर हुआ है उसका जवाब दें कि डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आया, लेट से मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने लेट से लिख दिया, ये लेट से मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, ये लेट से मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया। आप टेक्स्ट भी एक्सेप्ट कर देंगे भाई, आपकी मर्ज़ी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ओवर या अंडर लिखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन वैल्यूज़ चेंज होकर हर स्टूडेंट के पास आ रही होंगी। ठीक है। इसी तरीके से अमाउंट की बात करते हैं, तो आप अपने आंसर पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन अपेयर हो रहा है उसका आंसर देने के बाद मैं आगे बढ़ा तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखें, मैंने पहला और आखिरी ब्लैंक छोड़ा है, मैं क्वेश्चन 2 से 3 पे मूव कर रहा हूँ। अब मैंने 3 का क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, लेट्स से कुछ भी आंसर दिया है, मिसाल के तौर पर लेट्स से ये 5000 है, 55,000 है, ये 4,50,000 है फॉर एग्जांपल। ठीक है। इसी तरीके से मैं ब्लैंक छोड़ के अब 4 पे आता हूँ, मूव करता हूँ, तो 4 पे मैं 4 के क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी आंसर दिया। तो अब 4th क्वेश्चन पे 7 सबमिट आ रहा होगा, हर स्टूडेंट को क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे होंगे। जैसे ही मैं 7 सबमिट करता हूँ और देख ये कह रहा भाई 2 और 3 इनकम्प्लीट हैं, ओके कर दिया तो सबमिट हो जाएगा। कैंसिल करके आप 2 पे गए। ठीक है, जो ब्लैंक छोड़े हुए थे उन ब्लैंक्स का आंसर लिख दें। ठीक है। अगर आप लास्ट में सेव एंड सबमिट करते हैं और इस वार्निंग को इस बिना सोचे समझे ओके का बटन दबा देते हैं तो ये सबमिट हो गया। अब ये सबमिट कर दिया, 3 घंटे का पेपर 1 मिनट में सबमिट किया है, तो इसका मार्क्स भी 31 में से 1 ही मिलने चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने खुद ने प्रॉपर टाइम सॉल्व करना था। ये ओके कर दिया तो ये 1 मार्क्स मुझे नज़र आ रहा है, आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स तमाम स्टूडेंट बड़े उन्हें मालूम है। यहाँ पे गए स्टूडेंट प्रीव्यू में जाने के बाद माई ग्रेड्स में आने के बाद उन्हें यहाँ पे सबमिशन नज़र आ रही होगी कि ग्रेडेड है, अपकमिंग है, सबमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कि क्या क्या सबमिट किया है। लेकिन अगर यहाँ पे माई ग्रेड में नज़र नहीं आ रहा तो चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आप फाइनल एग्ज़ाम में गए, सब्जेक्टिव पे वापस क्लिक किया, और अब अगर देखें तो मैं जैसे ही बिगिन का बटन दबाऊँगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर टेस्ट इन्फॉर्मेशन के बाद क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है दिस टेस्ट अलाउड 2 अटेम्प्ट्स एंड दिस इज़ अटेम्प्ट नंबर 2। अगर ये अटेम्प्ट 2 लिखा हुआ आ गया है तो इसका मतलब आप पहली अटेम्प्ट सबमिट कर चुके हैं, और अब अगली अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन की वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं अगर नोट करें तो। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव पार्ट कैसे करना था ये भी हो गया। नाउ एक और छोटी सी चीज़, आखिरी चीज़, और वो क्या थी, आपने सब्जेक्टिव के लिए जो भी कैलकुलेशन की है उसकी वर्किंग फ़ाइल, ये एग्ज़ाम टाइम में नहीं है, उसके बाद। ठीक है, अपलोड ऑल ऑफ़ योर वर्किंग डॉन क्वेश्चन पार्ट में जो भी है इस पे आपने जाना है। इसकी भी 2 अटैम्प्ट पे 2 दफ़ा फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, एक ही सवाल है, ऑल दो 0 पॉइंट है। ब्राउज क्लिक करके आपके कंप्यूटर में जहाँ पे फ़ाइल है या मोबाइल में जहाँ पर फ़ाइल है वो फ़ाइल सेव करनी है। अब वो फ़ाइल के लिए 3 इंस्ट्रक्शन है। पीडीएफ भी हैंड रिटन कैम स्कैनर के ज़रिए आप सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड की फ़ाइल सबमिट करना चाहता है तो वर्ड में टाइप होने के बजाय वो मोबाइल के स्नैपशॉट पेस्ट कर सकता है, और अगर वो एक्सेल करना चाह रहा है तो एक्सेल के अंदर उसको ये करना होगा कि चारों क्वेश्चन की डिफरेंट शीट सबमिट होनी चाहिए। ये करके सेव एंड सबमिट किया। ठीक है, और ये देखा जाए तो सबमिशन हो गई। ऑफ कोर्स इसके ग्रेड नहीं होंगे, ये हम उस वक्त रेफ़र करेंगे जब हमें सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आएगी कि आपने किसी को अपना आंसर शेयर किया था और उसके पास भी वही आंसर नज़र आ रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट आपने कॉपी किया है या ख़ुद भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो एहतियातन अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे फ़ाइनल एग्ज़ाम की वर्किंग फ़ाइल इसके अंदर ज़रूर सबमिट करेंगे। देखें जैसे मैं बिगिन कर रहा हूँ तो अब ये कह रहा है, ये दूसरी दफ़ा फ़ाइल सबमिट करने की बात कर रहा है, तो एक दफ़ा फ़ाइल गलत सबमिट हो सकती है, 2 दफ़ा भी गलत हो रही है तो फिर आपको जो गलत सबमिटेड फ़ाइल है उसकी बेसिस पे ही आपकी चेकिंग होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।